हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। तो सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में ये चलेगा यूपी पीजीटी का 2004 का यूपी प्रीवियस ईयर है, सॉल्व किया जाएगा आज। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर का, पीपीजीटी का 2010 का, 2013 का, 2009 का, 2019 का पेपर सॉल्व हो चुके हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है समाज शास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। समाज शास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। कथन निम्नलिखित में से किसका है। आर ब्रेस्टीड का है, सोरोकिन, मर्टन, एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर ब्रेस्टीड का है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज शास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाज शास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। बी है समाज शास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। सी है समाज शास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। समाज शास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। समाज शास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाज शास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाज शास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे। निम्नलिखित में संस्था किसे कहेंगे। छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। संस्था किसे कहेंगे। छात्र संघ, कांग्रेस, परीक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, परीक्षा प्रणाली हो जाएगा, एक संस्था है। ऑप्शन सी। परीक्षा प्रणाली परीक्षा कराने का एक रूल होता है, एक इसका एक नियम होता है कि हाँ किस कब होगा इसका पेपर। इसका भी एक माध्यमिक कांग्रेस माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ये नहीं है आपका। परीक्षा प्रणाली आपका ये एक संस्था हो जाती है। सामाजिक संस्थाएं में विवाह, घर, उत्तराधिकारी, यौन संबंध, वंशावली इत्यादि आ जाते हैं। आर्थिक संस्था क्या होती है। सामूहिक सौदेबाजी, नौकर की सुरक्षा, मजदूरी, कार्य की दशा इत्यादि हो जाती है। राजनीतिक संस्थाएं राजनीतिक मंच, दल की प्राथमिक कार्यालय इत्यादि हो जाती है। धार्मिक संप्रदाय में संप्रदाय, धर्म, उपासना के तरीके, धार्मिक विकास इत्यादि हो जाते हैं। शैक्षिक संस्था क्या होती है। व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण आदि हो जाती है। मनोरंजनात्मक में क्लब, कैसीनो, खेल आदि हो जाते हैं। ये संस्था हो जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये शिक्षा प्रणाली में हो जाती है। शैक्षिक संस्थाएं हो जाती हैं परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है। मर्टन, के डेविस, गिलिन व गिलिन जॉनसन। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ये जॉनसन हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह का वर्गीकरण अंतर समूह व बाह्य समूह में किया है। ऑप्शन ए कूले, समनर, टॉनिस, मैकाइवर एवं पेज। बाह्य समूह, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, तो ये समनर का हो जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम राज सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? पीबी काड़े, विवेकानंद, CMS राधाकृष्णन, D.A. शंकराचार्य। हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे पीबी काड़े, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? शक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, ऑप्शन सी। वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किससे मिला है? वह व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? रॉस, ब्रियरली, आकबर, निमकॉफ, पार्सन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आकबर एवं निमकॉफ हो जाएंगे। सामाजिक नियंत्रण नियोजन और नियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उनसे आग्रह किया जाता है अथवा बाध्य किया जाता है कि वे अपने समूह की रीतियों तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ब्रियरली, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। सहयोगात्मक पूछा है, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? तो सहयोग हो जाएगी। सहयोग, संघर्ष नहीं है तो दो इसमें है, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। तो यहाँ आपका एक और चार हो जाएंगे, सात्मीकरण और सहयोग। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या है? ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है। कथन और कारण से है क्वेश्चन। जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। कारण आर, यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है, सही है। जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाएं तो अपराध नहीं होंगे, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएंगी? ये सही है किंतु आर गलत है। ये सही हो जाता है, आर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कानून को समाप्त कर दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे, अपराध तभी होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ये सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं।
निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया था? अकबर ने निमकाफ, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेश, बिसेंज एवं बिसेंज। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। निम्नलिखित में से यह कथन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन सी। इनकी एक पुस्तक है सोसाइटी इनकी एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं इनकी बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक अपराधी वह है जो पहली बार अपराध करता है। बी है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। आकस्मिक अपराधी अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास, वैज्ञानिक रूप का विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगी, सर्वाधिक विकास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पूछा है विकास कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, अमेरिका में सर्वाधिक विकास हुआ था। आज का जन्म फ्रांस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? धर्म, अर्थ व काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गृहस्थ आश्रम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? डॉक्टर मजुमदार, एन.के. बोस, घुरिये, बी. एल्विन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी. एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, सी है जटिल संबंध, डी है इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, वैयक्तिक संबंध। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंध की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? औपचारिक संबंध, जटिल और वैयक्तिक संबंध होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन कारण से है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। सही है, कारण आज समिति समूह की परिचायक है। समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था बंग व कार्यविधि की। लिखित कूटों से में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसमें? ये हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, ये सही हो जाता है। तो इसमें अभी सही है, समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था बंग व कार्यविधि की। ये दोनों सही हो जाते हैं और आर एक की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? पितृसत्तात्मक परिवार, जन्ममूलक परिवार, प्रजननमूलक परिवार, नवस्थानीय परिवार। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? तो ये प्रजननमूलक परिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे।
जन्ममूलक और परिवार। जन्ममूलक परिवार होता है जो जन्म के समय परिवार होता है वो जन्ममूलक परिवार होता है। प्रजननमूलक जो विवाह के बाद परिवार बनाया जाता है तो वो प्रजननमूलक परिवार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? विसंगति, अहमवादी, परार्थवादी, इनमें से कोई नहीं। सती होना निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, परार्थवादी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। उनमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था। निम्नांकित में उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? के.एम. कापडिया, इरावती कर्वे, ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इरावती कर्वे। इनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें कर्म फल अनिवार्य है। डी है, कर्म के सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। तो ये गलत हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें कर्म फल अनिवार्य है। कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कर्म फल अनिवार्य है। कर्म के सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? आंद्रे बिताई, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मैरियट, ऑस्कर लेविस। कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकीय परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रदत्त परिस्थिति। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति है? तो ये प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन था? सदरलैंड, बेंथम, क्वेटलेट, लोम्ब्रोसो। क्या हो जाएंगे? अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, लोम्ब्रोसो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण,
जाति। समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स, कॉम्टे, सोरोकिन, टॉयनबी, परेटो, टॉयनबी और सोरोकिन, परेटो, स्पेंगलर व टॉयनबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, परेटो, स्पेंगलर व टॉयनबी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, सी है एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, डी है उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। ए आर देसाई महुआ, बी एस कोहेन माधोपुर, एम एस गोरे रामपुरा, रॉस यहाँ बेंगलोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कौन सही नहीं है? तो ये एम एस गोरे रामपुरा का नहीं है। रामपुरा का किसने किया था? एम एन श्रीनिवास ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे गलत हो, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे, एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, इनमें से कोई नहीं। पत्नी, दो बच्चे, पुत्र वधू से निर्मित है। दो बच्चे हैं, पुत्र वधू है और पति पत्नी है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ। डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, आदिम जनजाति, पिछड़े हिंदू। घुरिये ने भारतीय जनजाति को क्या कहा है? तो ये पिछड़े हिंदू, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। प्रयुक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया था? अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार, वाणिज्य उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो इसका ये काका कालेलकर ने दिए थे।
आधारों को किसने दिया था, तो काका कालेलकर को हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक परिवर्तन। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो ये सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है? थारू, गोंड, टोडा, भील। किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे गोंड जनजाति में हो जाएंगे। जनजाति में भ्रातृक बहुपति है तो गोंड जनजाति में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है? क्वेश्चन, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है? क्वेश्चन, भ्रातृक बहुपति टोडा गोंड में नहीं है, टोडा जनजाति में है। यहाँ पे आपका टोडा जनजाति में पाया जाता है भ्रातृक बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के इसी समय 4 बजे के टाइम में आपसे मिलते हैं फिर हम। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।